सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IRFC के बारे में। तो जहां IRFC के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 10% के दोस्तों गिरावट हुआ एंड कहीं ना कहीं 124 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। IRFC की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से रिटर्न्स हमें कंपनी दे सकता है, क्योंकि ये इंडियन रेलवे को कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। मल्टीपल कंपनीज को मल्टीपल फाइनेंसेस हमें प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर बहुत अच्छा खासा स्कोप हमें आने वाले फ्यूचर में मिलने वाला है। लेकिन करंटली अगर आप देखो जो गिरावट हमें हो रहा है ना, जो कंपनीज के द्वारा प्रीवियसली 300% तक का रिटर्न, 400% तक का रिटर्न जो क्विक हमें दिया गया था शेयर होल्डर्स को, जो रैलीज के अंदर आपको पता होगा कि जो रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज के अंदर लगातार कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर एक महीने में 80% तक का रिटर्न्स, 2 महीने में 250% तक का रिटर्न्स, इस तरीके से रिटर्न्स कंपनीज के द्वारा हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अभी क्या है, जो गिरावट आपको दिखाई दे रहा है, हेल्दी करेक्शन है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, जो कि करंटली IRFC कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। एज वेल एज जो मार्केट के अंदर करेक्शन हमें हो रहा है उसका भी इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हमें रेलवे सेक्टर वाली कंपनीज को दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम रेलवे स्टॉक्स के अंदर 10% तक की गिरावट, 15% तक की गिरावट या फिर 20% तक की गिरावट भी हमें देखने को मिल चुका है। एंड आज के दिन IRFC कंपनी के अंदर 10% तक की गिरावट नजर आ चुकी। कंपनी का जो अपना हाई हमें कंपनी के द्वारा जो क्रिएट किया गया था, लाइफ टाइम वाला हाई, वो हाई से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें IRFC अभी 29% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और यहाँ अगर आप देखोगे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया गया रिपोर्ट्स के अंदर, 2 घंटे पहले रिपोर्ट्स हमें दिखाई दिया था, जो मार्केट के अंदर जो पेन हमें दिखाई दिया है, जो मार्केट के अंदर करेक्शन हमें दिखाई दिया है, जिस वजह से IRFC, RVNL, रेलटेल एंड और बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टॉक्स जिनके अंदर मोर देन 20% तक का फॉल हमें दिखाई दिया। जो लोग पहले कंपनी को बोल रहे थे कि IRFC कंपनी, RVNL कंपनी, रेलटेल कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, 200 रुपये तक जाएगा, 250 रुपये तक जाएगा, 300 रुपये तक जाएगा, वही लोग अभी क्या बोलेंगे कि कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बुरा कंपनी है, राइट। हमें कभी भी इन कंपनीज के अंदर निवेश करने का नहीं चाहिए। इन लोगों का भी ये व्यू होगा, क्योंकि कभी कंपनी प्रॉफिट्स नहीं दे रही है, अभी कंपनी लॉसेस दे रही है। जिन लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर खरीदारी किया है तेजी के अंदर, वो लोगों को लॉस हो रहा है। एंड जिन लोगों ने तेजी आने से पहले खरीदारी किया था गिरावट्स के अंदर, वो लोगों को प्रॉफिट्स हो रहा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें उनको बहुत अच्छा खासा मुनाफा में IRFC कंपनी आपको प्रोवाइड करके देगा। आज के दिन जैसे मार्केट क्लोज हुआ वैसे अगर आप देखोगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कि सेलिंग साइड के लिए लगा है, जो कि 64,000 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर सेल साइड के ऊपर लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा और ज़्यादा नेगेटिविटी हमें IRFC कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती। लेकिन जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें IRFC कंपनी ट्रेड कर रहा है, वो निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, क्योंकि करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ये जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है वैसे वैसे कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है एंड वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी आता है। फाइनली कंपनी 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी नीचे में आ चुका है। तो करंटली जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करना, जैसे जैसे मार्केट आपको गिरे वैसे अच्छे स्टॉक्स को परचेस करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको करेक्शंस के अंदर मिल रहे हैं, यानी कि डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, जैसे कि 10%, 15%, 20%, राइट। तो जो भी चीज़ हमें डिस्काउंट्स के अंदर मिलता है वो पहले से आपको खरीदारी करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना है, ताकि जैसे कंपनी का फिर शेयर प्राइस एक्चुअल प्राइस रेंज के आसपास आए तो आप प्रॉफिट्स में हो, और जैसे कंपनी प्रीवियस अपना जो हाई क्रिएट किया था वो ब्रेक करे, आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मुनाफा कंपनी जनरेट करके दे। IRFC कंपनी के अंदर एक और बहुत बड़ा इवेंट हमें आने वाला है, जिसका नाम है OFS, यानी कि ऑफर फॉर सेल। कभी भी हमें IRFC कंपनी के अंदर आ सकता है। ये दोस्तों बात ज़रूर दोस्तों नोट करना कि प्रमोटर्स का अभी भी इनका जो होल्डिंग है वो 86% से भी ज़्यादा है। एंड सेबी के रूल के हिसाब से 3 सालों के अंदर जो प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए वो 75% से नीचे होना चाहिए, एंड करंटली 86% के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्च यानी कि ये महीने या फिर अगले महीने हमें IRFC कंपनी के अंदर OFS कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे OFS के अंदर आपको डरना नहीं है।
बहुत सारे कंपनीज के अंदर ओएफएस आया था, लेकिन ओएफएस के बाद हमें रिकवरी भी किया जाता है क्योंकि ओएफएस के अंदर प्रमोटर्स अपना माल बेचते हैं और कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है तो ओएफएस अनाउंसमेंट करेगा और टारगेट 80 रुपये पर देगा। तो कंपनी लगातार गिरेगा और 80 रुपये पर ट्रेड करेगा, तब तक प्रमोटर्स अपना माल बेचते रहेंगे। ऐसा सब कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। तो जो कम समय के अंदर आईआरएफसी कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किया गया था ना, उसके अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया। दोस्तों आप यह देख सकते हो कि जैन महीने के अंदर, जैन 2024 के अंदर कितना माल, बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग हमें की गई है, उसका भी इम्पैक्ट हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कोई पैनिक लेवल क्रिएट करने की बात नहीं है। जैसी जैसी कंपनी गिरावट्स के अंदर मिले, ज़रूर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, रेलवेज इंक्रीज होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है। तो बहुत सारे रेलवेज कंपनीज को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और फाइनेंस हमें आईआरएफसी कंपनी प्रोवाइड कर देगा। ये कंपनी के पैरामीटर्स को चेकआउट करेंगे तो कंपनी का कंसिस्टेंटली जो रेवेन्यूज है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी चेकआउट करेंगे तो प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ नजर आ रही है। तो बाय स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जहां आईआरसीटीसी जैसे कंपनी के अंदर भी 4.5% से लेके 5% तक की गिरावट हमें नजर आया। 881 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा 5 स्टार रेटिंग है कि आपको इस कंपनी के अंदर खरीदारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द कंपनी 1200 रुपये से लेके 1300 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये गिरावट हुआ है ना, गिरावट कोई लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं रहता, ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू रहता है। तो ऐसे जो शॉर्ट टर्म के लिए जो गिरावट होता है, उनके कारण शॉर्ट टर्म के ही अंदर ये कंपनीज गिरता है। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनीज के अंदर बढ़िया तरीके से रिकवरी हमें दिखाई देता है। आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी पहले बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था। एंड अचानक से मार्केट अगर गिरता है तो आप समझ सकते हो कि अचानक से जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो हर एक कंपनी के अंदर, हर एक स्टॉक्स के अंदर आपको दिखाई देगा। इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो जो मार्केट गिरा है, जिस वजह से आईआरसीटीसी ऑलमोस्ट हमें 9% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड जो कंपनी लगातार 900 रुपये से ऊपर हमें ट्रेड करता था, वो फाइनली कंपनी 900 रुपये से नीचे हमें क्लोजिंग मिला है। तो जरूर दोस्तों खरीदारी करना। एंड करंटली हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टॉप पिक्स के अंदर, टॉप स्टॉक्स के अंदर रखा हुआ है आईआरसीटीसी कंपनी को। और इनका मानना है कि आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर 25% तक की तेजी, 25% तक की रैली दिखाई दे सकती है। और जैसे कंपनी गिर रहा है वैसे डिलीवरीज कम हो रहा है, लेकिन जैसे कंपनी गिरता है दोस्तों डिलीवरीज हमें इंक्रीज होता है। लेकिन आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी करने का बिल्कुल भी कोई नहीं ढूंढ रहा। लेकिन अच्छे कंपनीज के अंदर दोस्तों जरूर आपको गिरावट के ही अंदर खरीदारी करना है। मैं और ज़्यादा डेटा आपको शेयर करना चाहूँगा, जिस डेटा को देख के आपके अंदर बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस हमें लेवल हाई होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और वही फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आप आईआरसीटीसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे एंड गिरावट के अंदर बाइंग करेंगे। तो अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, जैसे कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, वैसे कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका बनता है। जैसे ही लोग आप बाइंग करेंगे वैसे कंपनी के अंदर तेजी, रिवर्सल आपको फिर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली करंटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कंपनी के अंदर हमें 900 रुपये के ऊपर हमें लगातार ट्रेड करा, तो वो फाइनली मूविंग एवरेज से नीचे हमें आ चुका है। तो यह खरीदारी करने का बढ़िया तरीके से मौका है। जरूर कंपनी के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर दीजिएगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलता। अभी आपको जो मौका मिला है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा मौका है। ये मौका बार बार आपको आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ आईआरसीटीसी का शो करना चाहूँगा, जिस वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस हमें बूस्ट हो सकता है। कंपनी का अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो जो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स होता है ना, तो कोविड जैसी सिचुएशन भी आ जाए कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंपनी जिंदा रहेगा रिजर्व्स के ऊपर, राइट। तो करंटली 1300 करोड़ से बढ़ के 1700 करोड़, 1700 करोड़ से बढ़ के 2300 करोड़, 2300 करोड़ से बढ़ के 2700 करोड़ लगातार रिजर्व्स बढ़ रहा है। एंड कंपनी का जो बोरिंग से लोन है, डेट है, वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। ये बहुत अच्छी खासी बात।
उसके साथ साथ अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो कांस्टेंट तरीके से होल्डिंग है। एफआईज देखोगे तो लगातार माल बाइंग कर रहे हैं। एफआईज एंड डीआईज देखेगा 6.91% का स्टेक था, वो बढ़ा के 7.11% तक का स्टेक किया एंड 7.34% तक का स्टेक किया। डीआईज की अगर बात की जाए तो 9.92% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 10.53% तक का स्टेक किया एंड 11.98% तक का स्टेक किया। लगातार एफआईज डीआईज के द्वारा बहुत अच्छा खासा बाइंग हो रहा है एंड पब्लिक के द्वारा लगातार माल बेचा जा रहा है। 20.68 से घट के 19.97, 19.97 से घट के 18.28। एंड म्यूचुअल फंड्स के भी डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर, तो लगातार म्यूचुअल फंड्स हर एक महीनों के अंदर आईआरसीटीसी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने के अंदर माल बेचा गया था, यानी कि सितंबर के अंदर। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एज वेल एज फेब महीने के अंदर भी बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आईआरसीटीसी के अंदर किया है। देखिएगा ये जो डेटा है फेब 2024 का है, जिसके अंदर 858 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 15 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ रहा है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे कि गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्लान्स है, जैसे पॉपुलेशन हमें इंक्रीज हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट्स अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज के वो इंक्रीज किया जा रहा है, ट्रेन्स को भी बढ़ाएंगे, राइट। और आने वाले फ्यूचर में 2026-2027 तक 3000 नए ट्रेन लाने वाले हैं इंडिया के अंदर, उसको ऑपरेट करने वाला है आईआरसीटीसी। तो ऐसी कंपनी का बिजनेस हमें आने वाले फ्यूचर में हमें एक्सपांड होने वाला है। तो ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिल रहा है, ये बढ़िया मौका है। एंड आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर टारगेट भी हमें दिया गया है कि ये कंपनी 1100 रुपए से लेके 1200 रुपीज तक का अपसाइड टारगेट हमें अचीव कर सकते हैं। आईआरसीटीसी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली कंपनी सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। नीचे से सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर से कंपनी का एक रेजिस्टेंस वाला जोन है। इसी पैसेज के अंदर जैसी कंपनी कंसिडर करके ब्रेक करेगा ना, वैसे आपको 1100-1200 रुपीज तक का टारगेट आसानी से कंपनी अचीव करके देगा। तो जरूर खरीदारी करने की कोशिश करना। अभी हम बात करने वाले हैं कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। 185 रुपीज पर कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम में 750% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करना, जरूर कंपनी के बारे में एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।